सत्ता पर बैठे तालिबान ने कंदहार में चोरी के आरोपियों के हाथ काट डाले। इसके अलावा कई दूसरे मामलों के आरोपियों को भी सार्वजनिक तौर पर सजा दी गई, जिसके लिए तालिबान ने कंदहार में एक फुटबॉल स्टेडियम को चुना, जहां उन्होंने सभी आरोपियों के साथ साथ वहां के सैकड़ों लोगों को भी बुला लिया ताकि वो चोरी और दूसरे अपराधों के आरोपियों को सजा मिलते हुए देख सकें। इसके बाद तालिबान के लड़ाकों ने सबसे पहले शरिया कानून के तहत 9 आरोपियों पर जमकर कोड़े बरसाए। इस दौरान कंदहार प्रांत के गवर्नर भी वहां मौजूद रहे। बाद में चोरी के आरोपियों को तालिबान ने क्रूर सजा देते हुए उनके हाथ काट दिए। इसके साथ ही तालिबान ने ये दलील दी कि इस तरह की सजा से लोग अपराध करने से डरेंगे। लेकिन तालिबान की इस कार्रवाई पर दुनिया भर में उनकी आलोचना भी शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबान से सार्वजनिक रूप से सजा न देने की अपील की और इसके साथ ही एक बार फिर दावा किया जाने लगा कि तालिबान ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद ये भरोसा दिया था कि इस बार उनका बदला हुआ रूप दिखाई देगा। लेकिन तालिबान नहीं बदले और उनका वही रूप पूरी दुनिया के सामने आ गया। असल में 1990 के दशक के अंत में जब तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरा राज था, तब भी इसी तरह की क्रूर सजाएं लोगों को दी जाती थी। तब किसी भी अपराध के दोषी को सरेआम फांसी देना, कोड़े मारना और पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतारने जैसी सजाएं दी जाती थी। और एक बार फिर तालिबान ने इसी तरह की बर्बर सजाएं देनी शुरू कर दी। पिछले साल दिसंबर में ही उन्होंने सरेआम एक आदमी को फांसी पर लटका दिया था। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। फरवरी में वो अपना इस्तीफा देंगी, यानी कि अगले महीने प्रधानमंत्री पद को वो छोड़ देंगी। इस बात की घोषणा उनके द्वारा की गई है। और ये बड़ी खबर आप न्यूजीलैंड की तरफ से देख रहे हैं, जहां पर पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अगले महीने फरवरी में वो अपना इस्तीफा सौंप देंगी और उसके बाद में एक बार फिर से कौन नया प्रधानमंत्री होगा, चुनावों की तरफ एक बार फिर से न्यूजीलैंड बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच जोशीमठ से जुड़ी आपको खबर बताते हैं, 2 होटल को तोड़ने का काम 7वें दिन भी जारी रहा है। यहां पर CBRI, NDRF और SCRF की टीम की देखरेख में होटल के छतों को तोड़ने का काम जारी रहा। भूत हंसाव की जद में आए जोशीमठ के होटल माउंट व्यू और मलारी, इनको तोड़ने का काम जारी है। होटल को तोड़ने के लिए भारी संख्या में लोगों को लगाया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस को भी ध्वस्त किया गया। यहां से सामान निकाला जा रहा है। कई संस्थाओं के वैज्ञानिकों द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है। सड़क से लेकर मोहल्लों के आम रास्तों और खेतों में मशीन लगाकर जमीन के भीतर की हलचल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जोशीमठ में भू धंसाव में थोड़ी कमी आई है। अभी तक शहर के 849 भवनों में दरारें आ चुकी हैं, जिनमें से 237 लोगों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। लगातार प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर प्रभावितों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के काम में जुटी है।